जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आपको पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक कंटिन्यू चल रही है, बीच में कुछ गैप आ गया था जिसका भी कुछ कारण था और अब ये आपके समय से कंटिन्यू चलने वाली है। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही आप सभी इस बुक की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो करते हैं शुरुआत। अपने 21 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 22वें पेपर का पहला पार्ट, आप सभी को पता है ये आपकी पुस्तक है और ये आपका पहला पार्ट है, सामान्य ज्ञान का होता है, उसके बाद में सामान्य विज्ञान, फिर गणित, फिर रीजनिंग। तो उसी हिसाब से हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो सर्वाधिक कोयले का उत्पादन किस देश में होता है? चीन, अमेरिका, भारत या रूस। तो आपको अपना ऑप्शन सोचना है। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला। चीन में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है। चीन की राजधानी की बात करें तो चीन की राजधानी क्या होती है? चीन की राजधानी बीजिंग है, आप सभी जानते हो। चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा युआंग है। चीन की प्रसिद्ध नदी कौन सी है? यांगटी सिक्यांग नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने, तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तराखंड और राजस्थान। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ? मदुरई में है और मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। ओडिशा में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? ओडिशा के कोणार्क में कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर है, जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा, दुबई, इस्लामाबाद या ढाका। तो ढाका किसकी राजधानी है? ढाका तो आपके है बांग्लादेश की राजधानी। क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। इस्लामाबाद किसकी है? इस्लामाबाद आपके पाकिस्तान की राजधानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोहा। दुबई किसी की राजधानी नहीं है। दुबई किस में है? किस देश में? UAE में है। और UAE की राजधानी क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, सरोजनी नायडू या एनी बेसेंट। तो बात करते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला। भारत की महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, जो किस वंश से संबंधित थी? गुलाम वंश से संबंधित थी और इल्तुतमिश की बेटी थी। यहाँ पे एनी बेसेंट की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरा चोरी कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर, आगरा, चंपारण या अहमदाबाद। चोरा चोरी कांड कहाँ पे हुआ था? चोरा चोरी कांड आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव व सिराजुद्दौला के मध्य कब लड़ा गया था? चार ऑप्शन आपके सामने, 1754, 1757, 1859 या 1764। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जून 1757 में हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी थी? भारत की खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? चार ऑप्शन आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो या मेडागास्कर। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको अपना ऑप्शन सोचना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 महिला विश्व कप T20 न्यूजीलैंड ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? तो कौन थी भारतीय टीम की कप्तान? चार ऑप्शन आपके सामने, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तान थी उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल पार करने वाली महिला कौन थी? रीता फारिया, आरती शाह, अंजू बॉबी जॉर्ज या सुष्मिता सेन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आरती शाह थी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि भारतीय पुरुष कौन था जिसने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी की बावड़ी जिसे 100 रुपये के नोट पे चित्रित किया गया किस राज्य में स्थित है? 100 रुपये के नोट पे चित्रित किया गया है रानी की बावड़ी को, किस राज्य में है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज, टेनिस, गोल्फ या क्रिकेट। तो ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने, गंगा, कोसी, नर्मदा या गोदावरी। तो सरदार सरोवर किस नदी पर स्थित है, आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। महात्मा गांधी, स्वतंत्रता केसरी, इंडिया मिरर, द टाइम्स या यंग इंडिया। तो महात्मा गांधी जी की पत्रिका कौन सी है इनमें से, यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम विज्ञान के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। प्रश्न है, वायुमंडल में क्षैतिज गमन करने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, द्रव्य तरंगे, संवहन, विकिरण या इनमें से कोई नहीं। आपको अपना ऑप्शन सोचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे होती है। 4 ऑप्शन है, रेडियो तरंगे, अवरक्त तरंगे, माइक्रो तरंगे या पराबैंगनी तरंगे। तो टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे होती है, अवरक्त तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। CaO, CaOH का होल 2, CaCO3 या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको अपना ऑप्शन सोचना है। ऑप्शन ए में दिया गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। किसका सूत्र है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है। ठीक है, और इसमें जैसे ही जल की अभिक्रिया करवाते, H2O की अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। अब बात करते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे हम कहते हैं चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का प्रसिद्ध खेरा रोग किसकी कमी से होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ऑक्सीजन, जिंक, नाइट्रोजन या फास्फोरस। तो धान का प्रसिद्ध खेरा रोग किसकी कमी से होता है, आपके जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान किस ताप पर समान होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, -4 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस। तो किस तापमान पर समान होता है, आपके -40 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर शब्द किससे संबंधित है। पेस मेकर, मस्तिष्क, हृदय, कान या फिर लास्ट ऑप्शन गुर्दा। तो किससे संबंधित है, आपके हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने, 200, 202, 206, 204। तो कितनी होती है, आपकी 206 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। 3 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े, तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, श्रेणी क्रम का होता है R1 + R2, इस प्रकार जुड़ती है श्रेणी क्रम डेटेड। और समांतर क्रम के 1/R1, 1/R2 इस तरह जुड़ती है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का पूछा है, 3 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, तो R1 3 हो जाएगा, R2 3 हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 6 ओम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितरस का कार्य क्या है। पितरस का कार्य क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने, पाचन, श्वसन, रक्त साफ करने में या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, पितरस का कार्य पाचन करना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के रस में कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल, बी में ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। तो कौन सा होता है 4 में से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के पथ को क्या नाम दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, कॉस्मिक, हाईवे, रूट, आकाशगंगा या ऑर्बिट। तो सूर्य के चारों ओर किसी भी ग्रह के पथ को नाम दिया गया ऑर्बिट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का पारदर्शी अग्रभाग क्या होता है। लेंस होता है, कॉर्निया होता है, रेटिना होता है या आंख की पुतली होती है। तो पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गैर नवीकरणीय संसाधन है। गैर नवीकरणीय कौन सा, इनमें से जवार, कोयला, सौर या भूतापीय। तो इनमें से कोयला गैर नवीकरणीय, बाकी सभी नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन, पानी की स्थायी कठोरता को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट, फिटकड़ी, पोटेशियम परमैंगनेट या लाइम। तो किसके द्वारा किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट के द्वारा पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है, जिसे चूना पत्थर कहते हैं।
तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम गणित के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। आपको अपने ऑप्शन सोचने हैं और मैं आपको आंसर बताऊंगा, आराम से सॉल्व करवाऊंगा, इजी वे से। कोई अच्छी ट्रिक होगी तो वो भी बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना होगा कि 50 में से आपको कितने आते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 8 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि इनमें 20 वर्ष की आयु वाले एक आदमी को एक नए आदमी में बदला जाता है। नए व्यक्ति की आयु क्या है? देखिए, 8 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। एक आदमी की 2 वर्ष बढ़ती है तो 8 की कितनी बढ़ जाएगी? 8 की बढ़ जाएगी 8 दूने 16 वर्ष आयु बढ़ जाती है, यानी 16 वर्ष एक्स्ट्रा आएगा। अब आगे क्या लिखा? 20 वर्ष की आयु वाले एक आदमी गया जिसकी 20 वर्ष कम हो गई। तो अब क्या हो गई? 20 वर्ष तो उसकी आयु प्लस 16 वर्ष एक्स्ट्रा, तो नए आदमी की आयु कितनी हो जाएगी? नए आदमी की आयु हो जाएगी 36 वर्ष। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिना पेन उठाए कर सकते हो आप इसे। ठीक है, 36 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 डिग्री का पूरक कोण कौन सा है? 2 पूरक कोणों का योग कितना होता है? हमेशा 90 डिग्री होता है। तो 90 में से एक 45 हो गया तो दूसरा कितना बचेगा? सर दूसरा भी 45 ही बचेगा। तो 45 का पूरक भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 1320 विद्यार्थी, लड़कों की संख्या 45% है तो लड़कियों की संख्या कितनी? एक संख्या अपने आप में 100% होती है। कुल विद्यार्थी कुल संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। जिसमें से 45% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो गई साहब? लड़कियां 55 हो गई, सीधी सी बात है। 100 में से 45 घटा देंगे तो 55% लड़कियां। कुल कितना है? 1320 है। तो 1320 का 55% निकाल लेते। 1320 इंटू 55/100, 0 से 0 काट देंगे। 5 के पाड़े से ये 11 पंजे 55 और 5 दूने 10, 2 बार कटेगा। 2 के पाड़े से ये 66 बार कट जाएगा। अब 66 को 11 से गुणा करवाना है तो कितना हो जाएगा? 11 छक्के 66, 11 छक्के 66 और 6 हासिल की 72, तो 726 लड़कियां हैं। जिस भी ऑप्शन में 726 है ऑप्शन राइट होने वाला, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि 20 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो वार्षिक दर क्या है? देखिए, इसकी ट्रिक भी है, लॉजिक भी है, कॉन्सेप्ट भी है, सभी है। पहले ट्रिक क्या होती है कि जितना गुणा दिया गया इसे कहते हैं n-1 बट्टे आपके जो दिया गया समय दिया गया तो t इंटू 100 और दर दिया गया तो r इंटू 100। ठीक है, तो 2 गुणी n कितना हो जाएगा? 2 हो जाए, 2 में से 1 घटाएंगे, 1/20 वर्ष इंटू 100। ठीक है, 20 पंजो 100, 5% दर हो जाएगी। कोई सोचने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब यदि हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो कोई राशि दुगुनी हो जाती है तो राशि अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो दुगुनी का मतलब वो कितनी हो गई? 200% हो गई। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 100 का 200 हो गया, मतलब 100 ही ब्याज हो गया, तभी 100 और 100 200 हो गया। अब ब्याज हो गया 200, 100%। आपको बताया गया समय और दर के गुणनफल के बराबर ब्याज होता है। तो समय दिया गया 20%, तो दर कितनी हो जाएगी? 20 पंजे 100। ठीक है, 5% दर हो जाएगी। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अच्छा है, दोनों तरीके आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 किलो आटा 35 रुपये प्रति किलो, 2 किलो चावल 40 रुपये प्रति किलो और मैदा 2 किलो 30 रुपये प्रति किलो में खरीदता, उसका कुल खर्चा कितना? कुछ नहीं करना, जोड़ना आपको दुकान पे बैठ के। 35 रुपये प्रति किलो से 2 किलो आटा खरीदता तो कितने हो जाएंगे? 2 किलो की 35 दूने 70 रुपये हो जाएंगे। 2 किलो चावल खरीदता 40 के भाव से 40 दूने 80 हो जाएंगे। और 2 किलो मैदा खरीदता 30 के भाव से 30 दूने 60 हो जाएंगे। अब जोड़ लो इन्हें, 8 अच्छा 14 और 7 कितने हो जाएंगे? 21, 210 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20/4 इंटू 5 प्लस 30 माइनस 40 बराबर कितने हो जाएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना? भाग करना बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो 20/4 कितने हो जाएंगे? 5 चौके 20, 5 हो जाएंगे, इंटू 5 प्लस 30 माइनस 10, इसे सॉल्व करके ही रख देते हैं, कितने हो जाएंगे? 20। तो 5 पंजे 25 और 20 कितने हो जाएंगे? 25 और 20 हो जाएंगे सर 45। 45 ऑप्शन नंबर ए में 45, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/4 प्लस 5/4 इंटू 5/4 माइनस 5/4 प्लस 7/16। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनका गुणा सबसे पहले ये सोल्व होगा, फिर प्लस माइनस है। अब यहाँ पे 5/4 प्लस के, यहाँ पे 5/4 माइनस के, दोनों सेम है,
कट जाएंगे आपस में। अब कुछ नहीं करना, इनको गुणा करवा दो, 5 जोड़ी 25 और 4 चौके 16 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस बच गया हमारे पास 7/16। दोनों का आधार सेम है 16 है तो एलसीएम भी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पे 25, यहाँ पे 7, 25 और 7 कितने हो जाएंगे, 32/16 और 32 में 16 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा। कितने आएंगे उत्तर, 2 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस में 20 मुख्य फेस है और 12 शीर्ष यानी वर्टिक्स है, तो इसके एज यानी किनारे कितने हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, यूलर का सूत्र कहते हैं उसे। यूलर का सूत्र क्या होता है, यूलर का सूत्र यह कहता है कि एफ प्लस वी माइनस ई बराबर कितने होता है, बराबर होता है आपके 2। ठीक है, ये यूलर का सूत्र है। एफ क्या हो जाएंगे, फेस मुख्य, वी क्या हो जाएंगे, वर्टिक्स शीर्ष, और ई हो जाएंगे किनारे। तो मुख्य कितने 20 प्लस शीर्ष कितने हो जाएंगे 12 माइनस के ई बराबर 2। ये 12 और 20 कितने हो जाएंगे 32 माइनस ई बराबर 2। अब ये 32 इस और प्लस के उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस के ई बराबर क्या हो जाएंगे 2 माइनस के 32, घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 30 बचेंगे। 32 में से 2 घटाएंगे, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस बचेगा। माइनस के ई बराबर माइनस के 30, माइनस माइनस कैंसिल, एज कितने हो जाएंगे 30 किनारे हो जाएंगे। इसके कितने किनारे हो जाएंगे 30 किनारे हो जाएंगे। कहाँ पे गया ये रहा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होने पर खपत में कितनी प्रतिशत कमी की जाए ताकि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। 25% के ऊपर कुछ नहीं करना, कि 25% है तो 25 × 100 2500 कर दो। ठीक है, नीचे क्या करना, यहाँ देखना आपको क्या हो रही है, वृद्धि हो रही, इसे नहीं देखना, यहाँ देखना वृद्धि हो रही। तो 100 + 25 कितने हो जाएंगे 125। 100 से कितने हो जाएंगे 125 हो जाएंगे। 125 दूने 250, तो 20% की कमी करनी पड़ेगी खर्चे में ताकि उसकी खपत अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x³ - y³ का गुणनखंड क्या होगा। वही हो गया a³ - b³। तो इसका क्या होता है a माइनस के b और क्या हो जाएगा a² + b² + ab। तो ये x y है तो x - y x² + y² + xy किस में है, ये माइनस माइनस सभी माइनस, x - y x² y² + xy। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.007 × 0.0008 बराबर क्या हो जाए। सीधा सीधा गुणा करो, 8 7 56। अब कितनी संख्या है 1 2 3 4, ये हो गई 1 2 3, ये 7 हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 ये 7, तो 5 0 जिसके आगे है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। अनुपात को 2:1 करने के लिए उसमें कितना और पानी मिलाना चाहिए। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। ठीक है, मिश्रण कितना 60 लीटर है, जिसमें 3:1 के अनुपात में दूध है, यानी 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, 15 चौके 60, 15 3 45 लीटर दूध हो गया और 15 लीटर पानी हो गया। ये हमने बांट दी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अनुपात को 2:1 करने के लिए उसमें कितना पानी मिलाना है। अभी ये अनुपात कितना 3 है। अब पानी मिलाना, दूध अपरिवर्तित रहेगा, मतलब दूध अभी भी 45 ही रहेगा परंतु पानी बढ़ेगा। तो इसमें 2 का भाग दो, 2:1 करना, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 22.5। पहले पानी कितना था 15, अब कितना हो गया 22.5। कितना और मिला दिया 7.5 लीटर और मिला दिया। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि पहले 6 की आयु 19 से 1/2 औसत वर्ष है तो 7वें लड़के की आयु कितनी हो जाएगी। 7 की औसत आयु कितनी होगी 20 होगी, तो 7 की कुल कितनी हो जाएगी 20 7 140 वर्ष होगी। अब ये बोल रहा है कि पहले 6 की 19 से 1/2, 19 दूनी 38 और 1 39/2 है। पहले 6 की, 6 का योग कितना हो जाएगा 39/2, 2 1 कम 2, 3 दूने से 3 बार कटेगा, इसका कितना हो जाएगा 9 3 27, 3 3 9 और 2 11, 117 होगी। टोटल कितनी है 140। 6 की कितनी हो जाए 117, तो कितनी बच गई 7वें की 23 वर्ष बच गई। किस ऑप्शन में 23 वर्ष है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है। यदि अनुपात 12, 13, 15 हो तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की परिधि का सूत्र क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है और योग दिया गया 600 मीटर। तो क्या पूछा? सबसे लंबी भुजा। लंबी का अनुपात कितना हो जाएगा? 15। टोटल अनुपात कितना हो जाएगा? 12 और 13 25 और 15 40 और टोटल संख्या कितनी होगी? 600। 0 से 0, 15 चौके 60, 15 को 15 से गुणा करेंगे 225 मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सबसे लंबी भुजा कितनी हो जाएगी? 225 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन। यदि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:3 है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होता है? बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखिए 1/3 पाई इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, ये दोनों कट जाएंगे। अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा कि पहले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? पहले की त्रिज्या होगी 3, त्रिज्याओं का अनुपात ये हो गया और ऊंचाई का अनुपात ये होगा। तो पहले की त्रिज्या कितनी होगी? 3, तो 3 × 3 और ऊंचाई कितनी होगी? 4 अनुपात दूसरे की त्रिज्या कितनी होगी? 2 होगी, तो 2 × 2 ऊंचाई कितनी होगी? 3 होगी × 3। 2 दूने 4 और 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल। तो इधर क्या बच गया? 3, इधर कुछ नहीं बचा तो 1। 3:1 हो जाएगा इनके आयतन का अनुपात। ऑप्शन बी में है 3:1। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है ये आपके आसानी से समझ में भी आ गए हैं। अब हम बढ़ते हैं आपके रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यह आपकी दिशा दूरी से संबंधित क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन आते हैं, लगभग हर पेपर में ये पूछे भी जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे व्यक्ति को बिठा दो बीच में। अब ये क्या कर रहा है कि मोहन पूरब की ओर 4 किलोमीटर चला, यानी ये यहाँ से चला और इधर चला, 4 किलोमीटर चल दी। अब ये क्या बोला? दाएं मुड़ता है, यानी इधर मुड़ता दक्षिण की ओर और 3 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता मतलब इधर मुड़ता है पश्चिम की ओर और फिर 4 किलोमीटर चलता है। अब ये बिंदु और ये बिंदु समान आ गए। अब वो बोलता है पीछे मुड़ता, पीछे मतलब 180 डिग्री एंगल पे पीछे घूम जाता है, यू टर्न ले लेता वापस। ठीक है, अब इसका मुख किस दिशा में? मुख किधर हो गया? इधर है और इधर ये कौन सी दिशा हो गई? पूरब हो गई, तो पूरब में मुख है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 7, 27, 107, 427। देखिए इनमें क्या समानता आती है, गुणा करके देखते, जोड़ने में नहीं आ रही इतनी। तो 4 दूने 8, 8 के नज़दीक के साथ 1 कम किया गया। अब 7 चौके 28, 28 में से 1 कम किया 27, बिल्कुल पकड़ गई। 27 चौके 108, 1 कम किया कितना हो जाएगा? 107, बिल्कुल पकड़ गई। 107 चौके 428, 428 में से 1 कम किया 427। अब इससे गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 से 4 चौक 16 और 27 चौके 108, 1708 और 1708 में से 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा? 1707। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में 1707 है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कुछ ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कोड भाषा में CLOCK को KCLOC लिखा जाता है, देखिए इसे उल्टा लिखा गया, CLOCK, इसे इधर से शुरू किया KCOLC, तो उसी भाषा में STEPS स्टेप्स को क्या लिखा जाएगा? इधर से शुरू कर दो SPETS, SE नहीं होगा, SPETS। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में विषम को ज्ञात कीजिए। बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर, कोचीन। देखिए बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर ये तीनों क्या है? एज ए कैपिटल है। ठीक है, कर्नाटक की बेंगलुरु हो जाएगी, महाराष्ट्र की मुंबई हो गई और राजस्थान की जयपुर हो गई। तो कोचीन एक शिपयार्ड है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों को सही क्रम में रखने का क्रम क्या होगा? घर, गली, कमरा, जिला, कस्बा। तो इनमें सबसे पहले क्या आता? सबसे छोटा आता कमरा, हम कमरे में रहता। और कमरा किस में होता है? कमरा आपके घर में होता है। ठीक है, एक हो जाएगा। और घर किस में होता है? घर आपके गली में होती है। और गली किस में होती है? जिले में नहीं होती, कस्बे में होती है। और कस्बा किस में होता है? जिले में होता है। 3, 1, 2, 5, 4, 3, 1, 2, 5, 4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके 22वें पेपर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बिल्कुल आपके थंबनेल में मैंने सही लिखा कि 25 मिनट में आपको मैंने सोल्व करके दिखाया है, समझाया भी है। तो ऐसे ही आप 20 से 25 मिनट में पेपर सोल्व कर सकते हो। अगले 5 मिनट में OMR शीट भर सकते हो और
आधे घंटे में आप फिनिश कर सकते हो अपना पेपर, पर शर्त यह आपको क्वेश्चन आने चाहिए। तो आपका सिलेक्शन इस बार कोई नहीं रोकने वाला है। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए और सिलेक्शन पाने के लिए चैनल पर बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।